This is the first chapter of the book Footprints Without Feet, A Triumph of Surgery. Children, what does the triumph mean? Triumph का मतलब क्या है? Triumph means victory, and surgery here means hospital. In fact, the surgery literally means the incision or operation which is made upon to cure or repair the damage in any part of the body. सर्जरी जो होता है वो क्योर इंसीजन होता है, ऑपरेशन होता है किसी भी बॉडी पार्ट में, उसको क्योर करने के लिए, डैमेज को कंट्रोल करने के लिए किसी की भी बॉडी के पार्ट का. बट हियर सर्जरी मीन्स द वेटनरी हॉस्पिटल. यहाँ पे जो है वेटनरी हॉस्पिटल मीन्स द हॉस्पिटल वेयर द एनिमल्स आर ट्रीटेड. तो उसके लिए यहाँ पे वर्ड सर्जरी यूज हुआ है. तो व्हाट डज दिस टाइटल मीन? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मीन्स सर्जरी की विक्ट्री, वेटनरी हॉस्पिटल की विक्ट्री या जीत, ये इसका टाइटल है. एंड इट इज़ रिटन बाय अ वेटनरी डॉक्टर जेम्स हेरियट. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, he loved the dogs a lot. Let us know a little bit about his life. James Alfred White, in fact his real name was James Alfred White, and he was born on 3rd October 1916 and stayed till 23rd February 1995. He was better known by his pen name. Pen name means the name with he used in his writings. जो अपना नाम वो अपने बुक्स पे दिया करते थे, that was जेम्स हेरियट. तो इसी नाम से उनको जाना जाता है, बट उनका एक्चुअल जो नाम था वो जेम्स अल्फ्रेड वाइट था. ही वॉज अ ब्रिटिश वेटनरी सर्जन एंड राइटर. ब्रिटेन के, यूके के वेटनरी डॉक्टर थे और राइटर थे. His story centered around his experience, real life experience as a young veterinary doctor in Yorkshire Dales. Yorkshire Dales is in Britain. तो वहाँ पे उनका जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस था एज अ वेटनरी डॉक्टर, एक एनिमल्स के डॉक्टर के तौर पे उनका जो एक्सपीरियंस था उसी को उन्होंने अपनी राइटिंग में कंपोज किया है. Most famous work is a series of 8 books set in the 1930s and 1950s. 1930s और 1950s के बीच में यॉर्कशायर डेल्स में उन्हें एनिमल्स के ट्रीटमेंट के टाइम पे जो एक्सपीरियंस हुआ वो एनिमल्स और उनके ओनर्स, मतलब उनके मालिकों के साथ, एनिमल्स के जो ओनर थे उनके मालिकों के साथ जो उनका एक्सपीरियंस रहा वो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है. और उस सीरीज़ का पहला जो बुक है दैट इज़ इफ़ ओनली दे कुड टॉक. ये 1970 में फर्स्ट बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1970. सो व्हाट इज़ दिस स्टोरी ऑल अबाउट? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. इन फैक्ट जो स्टोरी है वो एक डॉग की स्टोरी है जिसका नाम है ट्रिकी. और वो इतना ज़्यादा ओवरवेट है ट्रिकी क्योंकि उसकी ओनर जो है मिसेस पैम्फ्री वो उसको बहुत प्यार करती है और बहुत ज़्यादा उसको खाना खिलाती है. वो उसकी इतनी ज़्यादा केयर करती है, हमेशा सोचती है कि उसको बहुत ज़्यादा अच्छा खिलाने से वो ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा. तो वो उसको इतना ओवर फीड कर देती है कि वो ओवरवेट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है. एंड ही इज़ अनेबल टू वॉक. वो अच्छे से चल फिर नहीं सकता और अपनी डेली रूटीन की चीज़ें नहीं कर पाता. तो किस तरह से डॉक्टर जेम्स हेरियट जब उसको देखते हैं, ये उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, तो जब वो उसको देखते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम, ही इज़ हैविंग प्रॉब्लम. ट्रिकी को बहुत फिज़िकल प्रॉब्लम है एंड ही नीड्स अ ट्रीटमेंट. उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. तो वो किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, क्या वो उसको ऑपरेट करते हैं उसके फ़ैट को रिमूव करने के लिए, उसका बॉडी में जो एक्सेसिव फ़ैट है उसको रिमूव करने के लिए क्या उसको ऑपरेट करते हैं, या उसको ऐसे ही नॉर्मल डाइट और एक्सरसाइज से ठीक करते हैं. दैट वी विल रीड इन दिस बुक. सो लेट अस सी अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस लेसन. कौन कौन है इसमें मेन कैरेक्टर्स? मिसेस पैम्फ्री. She was a rich, ignorant, anxious, tender-hearted, simple, easy to please and a grateful person. वो मिसेस पैम्फ्री जो है एक लेडी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है. इग्नोरेंट मतलब बहुत सारी चीज़ों को जानती नहीं है, अनजान है रियलिटी से. एंक्शियस मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है. बहुत कोमल हृदय की है, बहुत सिंपल है, काइंड हार्टेड है और बहुत ही आसानी से खुश हो जाती है, बहुत ही ईजिली प्लीज़ हो जाती है, मतलब खुश हो जाती है. और दूसरों के प्रति कृतज्ञ है, बहुत ही ग्रेटफुल रहती है, थैंकफुल होती है.
शी हैड अ स्मॉल पेट डॉग नेम ट्रिकी, उनका जो स्मॉल पेट डॉग है उसका नाम है ट्रिकी. शी वॉज फुलिशली इंडल्जेंट एंड वुड पैम्पर द डॉग बाय गिविंग हिम चॉकलेट्स, केक्स, जूस, एग्स एंड वाइन. वो उसको इतना ज़्यादा एक्सेसिव लव करती हैं, पैम्पर करती है, ओवर एक्सेस केयर करती हैं. तो वो उसको हमेशा क्या देती है, चॉकलेट्स, केक्स, जूसेस, एग्स और वाइन, ये उसको देती रहती है. शी वॉज इग्नोरेंट दैट एंड डिड नॉट नो दैट द डॉग नीडेड एक्सरसाइज ऑल्सो. उनको ये पता नहीं है कि डॉग को फिज़िकल एक्टिविटी की भी ज़रूरत है. इनफैक्ट किसी को भी, हुएवर इज़ लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ, दे नीड एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ प्रॉपर फूड. तो ये मिसेस पैम्फ्री को पता नहीं है कि ट्रिकी को प्रॉपर डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है, और अल्टीमेटली ही टर्न्स इनटू अ फैटी डॉग, एक्सेस डॉग विथ एक्सेस वेट. वो एक फैटी डॉग के रूप में सामने आता है. नेक्स्ट कैरेक्टर इज डॉक्टर हेरियट. ही इज़ अ कम्पिटेंट वेटनरी डॉक्टर, बहुत ही ज़्यादा प्रवीण कुशल वेटनरी डॉक्टर है. वेटनरी मीन्स एनिमल्स के डॉक्टर हैं. ही इज़ वेरी काइंड एंड जेंटल विथ एनिमल्स, एनिमल्स के साथ बहुत ही दयालु हैं. व्हेन ही सीज द कंडीशन ऑफ ट्रिकी ही इज़ वरीड. जब वो ट्रिकी की कंडीशन देखते हैं, ओवरवेट देखते हैं, बहुत ही मोटा हो चुका है ये देखते हैं, तो बहुत चिंता में पड़ जाते हैं. ही वॉन्ट्स द डॉग्स मिस्ट्रेस, मतलब मिसेस पैम्फ्री को वॉर्न करते हैं ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ ओवर फीडिंग द डॉग. वो उसको बताते हैं कि ये उनके ओवर फीडिंग के कारण उसका क्या परिणाम होगा. कंसिक्वेंस मतलब उसके परिणाम से वॉर्न करते हैं, आगाह करते हैं. मिस्टर हैरियट्स काइंडनेस, कंपैशन एंड डिटर्मिनेशन कंपेल्स हिम टू डू समथिंग फॉर द डॉग. और उनके अंदर जो काइंडनेस है एनिमल्स के लिए, संवेदना है और उनका दृढ़ संकल्प है, वो उनको प्रेरित करता है कि वो उस डॉग के लिए कुछ करें. ही एडमिट्स द डॉग इन हिज क्लिनिक, अपने क्लिनिक और सर्जरी में वो उसको एडमिट करते हैं. एंड गिव्स हिम प्रॉपर फूड एंड इनफ एक्सरसाइज टू हेल्प हिम गेट बैक टू इन हिज शेप. और उसको प्रॉपर एक्सरसाइज और उसको फूड देते हैं, प्रॉपर डाइट देते हैं, जिससे वो वापस अपने शेप में आ जाता है. थर्ड कैरेक्टर यू विल फाइंड इन दिस चैप्टर इज ट्रिकी. इट वॉज अ स्मॉल डॉग. हिज रिच मिस्ट्रेस पैम्पर्ड हिम. ओवर एक्सेसिव केयर करती है उसकी रिच मिस्ट्रेस, जो है बहुत ही अमीर मिस्ट्रेस है, वो उसका एक्सेस केयर करती है. शी लव्ड हिम लाइक हिज सन, अपने बेटे की तरह उसको प्यार करती है. ही वॉज गिवन प्रिंसली लग्जरीज, एक राजकुमार की तरह जो आराम के साधन होते हैं. प्रिंसली लग्जरीज का मतलब जो सुख सुविधाएं होती हैं एक प्रिंस की तरह, वो उसको मिलता है. ही हैड अ नंबर ऑफ बेड्स, क्लोथ्स, बाउल्स फॉर डिफरेंट ओकेजन्स. अलग अलग समय के लिए उसके पास अलग अलग तरह के बेड हैं. मॉर्निंग के लिए अलग बेड है, रात के लिए अलग बेड है, आफ्टरनून का रेस्ट करने के लिए अलग बेड है. डिफरेंट टाइम के लिए डिफरेंट क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं अलग तरह के, बॉल्स हैं अलग अलग टाइम पे खाना खाने के लिए. ये लग्जरीज उसको अवेलेबल है. ड्यू टू ओवर फीडिंग बाय हिज मिस्ट्रेस ही बिकेम फैटी एंड लेथार्जिक. बहुत ज़्यादा क्योंकि उसको खाना दिया जाता है तो फैटी हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, और लेथार्जिक सुस्त हो जाता है. सो हिज मिस्ट्रेस टुक हिम टू अ वेट. वेट किसके पास? मिस्टर हैरियट के पास, जो डॉक्टर होते हैं, वेटनरी डॉक्टर. वेट का मतलब वेटनरी डॉक्टर. ही वॉज फॉन्ड ऑफ क्रीम, केक्स एंड चॉकलेट्स. अब ये जो है ट्रिकी जो है वो किस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद है? क्रीम्स, केक्स और चॉकलेट्स. ही वॉज नॉट गिवन प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, और उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं दिया जाता है, नहीं कर पाता है. दिस सेडेंट्री लाइफ मेड हिम फैटी एंड लेथार्जिक. तो इसके कारण वो फैटी और लेथार्जिक हो जाता है. नाउ बाय रीडिंग द चैप्टर विल सी फर्दर द डिटेल्स ऑफ दिस स्टोरी. I was really worried about Tricky this time. Who is I? I is the narrator, Mr. Herriot. डॉक्टर जो वेटनरी डॉक्टर हैं वो ये स्टोरी नरेट कर रहे हैं, बिकॉज इन द बिगनिंग ओनली वी हैव लर्न दैट इट इज़ हिज रियल लाइफ एक्सपीरियंस. डॉक्टर हैरियट का ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो उन्होंने पेन डाउन किया है. तो वो चिंतित हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं सही वास्तव में चिंता में पड़ गया जब मैंने ट्रिकी को देखा इस बार. I had pulled my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. वो कहते हैं कि वो अपने कार को एक साइड में करके खड़ा कर देते हैं जब ट्रिकी को वो उसकी मालकिन के साथ, मिस्ट्रेस मीन्स ओनर, उसकी मालकिन के साथ जब देखते हैं
गली में वॉक करते हुए, तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो अपनी गाड़ी को खड़ा कर देते हैं एक तरफ। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो ह्यूजली फैट मतलब ही बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेस, ब्लोटेड सॉसेस की तरह। ये जस्ट यू सी इन दिस पिक्चर ब्लोटेड सॉसेस। ब्लोटेड सॉसेस इज अ काइंड ऑफ नॉन वेजिटेरियन डिश, फाइनली मिन्स्ड मीट स्टफ्ड इनटू अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल केस एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल लेंथ बाय ट्विस्टिंग और टाइंग। तो ये एक नॉन वेजिटेरियन डिश होता है जिसमें कि मीट पूरी तरह से भरा जाता है और उसको ट्विस्ट और टाई करके उसको सिलेंड्रिकल शेप दिया जाता है और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो वो बिल्कुल इस तरह से ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल फैट उसके अंदर ठूस ठूस के भरा हुआ है। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, और उसके साइड्स पे ईच कॉर्नर पे उसके छोटे छोटे पैर दिखाई दे रहे थे। हिज आइज ब्लड शॉट, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ कंजेस्टेड वेसल्स, आँखों की वेंस जो थी वो बाहर आ रही थी, बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली इल। एंड र्यूमी, र्यूमी मीन्स अ वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन, स्पेशली फ्रॉम द नोज एंड आइज, आँख से और नाक से उसके वाटरी डिस्चार्ज हो रहा था, पानी निकल रहा था, आँखें उसकी रेड थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड, आगे की तरफ वो देख रहा था और उसके जो जीभ थे, टंग थे, वो लॉल्ड, हैंग्ड लूजली, बाहर मुंह से लटक रहा था, फ्रॉम हिज जॉज, मुंह से बाहर लटक रहा था। मिसेस पैम्फ्री हेस्टेड टू एक्सप्लेन, मिसेस पैम्फ्री जैसे देखती हैं कि मिस्टर हैरियट वरीड है, उसके बारे में चिंतित है, तो वो जल्दी से, हेस्टेड मीन्स हरीड, वो जल्दी से उसको एक्सप्लेन करती हैं। इट वॉज ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस मीन्स लैकिंग इन एनर्जी एंड इंथुजियाज़म, कहती है कि उसके अंदर तो बिल्कुल भी जान नहीं है। वो जल्दी से उसको एक्सप्लेन करती हैं कि बिल्कुल वो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव हो चुका है। मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, कहती है कि उसको ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी ही नहीं है, उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं बची है। ये वो एक्सप्लेन करना चाहती है जब वो देखती हैं कि मिस्टर हैरियट जो एक वेट है, वेटनरी डॉक्टर हैं, वो ट्रिकी को देख रहे हैं। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, वो कहती है, मिसेस पैम्फ्री आगे बताती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि उसको मैल न्यूट्रिशन है, मतलब कुपोषण का शिकार है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम समथिंग एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, वो कहती है कि इसलिए खाने के बीच बीच में मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा डाइट दिया करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो शायद कुपोषण का शिकार है, माल नरिश्ड है, तो वो खाने के बीच बीच में उसको कुछ एक्स्ट्रा डाइट दिया करती थी। वो क्या डाइट देती थी? सम मॉल्ट, मॉल्ट का मतलब जो होता है वो जौ होता है, बार्ली से बना हुआ कुछ मिल्क शेक, जैसे कि हॉर्लिक्स और इस तरह से बूस्ट ये सब पीते हो आप लोग, तो उस तरह से बना हुआ। वो कहती है कि बीच बीच में मैं ये दिया करती थी, सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल and ball of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. वो क्या बताती है बच्चों? वो उनके हिसाब से ये सब कुछ भी नहीं है जो वो एक्स्ट्रा खाने के बीच बीच में दे रही हैं, कुछ उसको पीने के लिए देती हैं मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर इज़ अ काइंड ऑफ फिश, उसके लीवर से जो ऑयल निकलता है इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, तो वो उसको देती है, बीच में कॉड लिवर ऑयल देती है। एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स उसको एक बॉल रात में देती है सोने के पहले, ताकि वो आराम से सो सके। और कहती है कि नॉट मच रियली, ज़्यादा ये नथिंग नहीं है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, नथिंग मच रियली, वो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही वो उसको देती हैं। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स आई टोल्ड यू, ये पूछते हैं डॉक्टर हैरियट कि जो मैंने आपको कहा था कि उसके खाने में से मीठे को कम कर दीजिए, तो क्या उसको आपने किया? क्या उसके खाने से मीठे को कम किया, कट डाउन किया? कट डाउन मीन्स टू रिड्यूस, तो वो पूछते हैं कि क्या आपने उसके खाने से मीठी चीज़ों को रिड्यूस किया? ओ आई डिड इट फॉर अ बिट, अब वो क्या कहती है कि डिड इट फॉर अ बिट मतलब कुछ समय के लिए मैंने ऐसे किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, तो कहती है कि लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखने लगा, तो फिर मुझे ये अपने विचार वापस लेने लगे, आई कुडेंट बी सो क्रूएल, तो वो हार्श नहीं हो पाए, रिलेंट मीन्स हार्शनेस, वो नहीं दिखा पाए, वो उसके साथ काइंड हो गई। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him, और कहती आगे कि उसको इतना ज़्यादा चॉकलेट केक और क्रीम केक्स और चॉकलेट्स पसंद है कि वो उसके साथ इतना ज़्यादा क्रूएल नहीं हो सकती, वो उसको बेयर नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं करती रिफ्यूज़ करना, वो उसको बर्दाश्त नहीं करती कि वो मना कर दे। जैसे ही वो
क्या देखता है, क्रीम केक्स देखता है और चॉकलेट्स देखता है, उसको क्रेविंग होने लगती है, वो खाना चाहता है। तो मिसेस पैम्फ्री कह रही है कि मैं उसको मना नहीं कर पाती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। अब अगेन जो डॉक्टर है वो देखते हैं छोटे से डॉग पे। दैट वॉज द ट्रबल, मतलब ये उसकी मुश्किल है कि उन्होंने स्वीट्स भी कट नहीं किया, उसको खाने के बीच बीच में एक्स्ट्रा मील दे रही हैं, वो मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स ये उसको खाने के बीच में दे रही हैं, और स्वीट्स तो वो खा ही रहा है। दिस इज़ द रीज़न ऑफ ऑल दिस। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। और ट्रिकी की गलती क्या थी कि वो बहुत ही ज़्यादा लालची था, खाने के मामले में बहुत ग्रीडी था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, और वो खाने को कभी भी मना नहीं कर पाता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। और कहता है, ऑथर कह रहे हैं कि वो खाने को कभी भी मना नहीं कर सकता, और टैकल अ मील किसी भी समय, दिन में या रात में वो खाना खा सकता है। टैकल अ मील, ही वॉन्ट्स टू क्रिएट ए ह्यूमर, मजाक करते हुए कहते हैं कि वो खाना कभी भी खा लेगा, चाहे ये दिन हो या रात हो, मना नहीं करेगा। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिसेस पैम्फ्री हैडंट मेंशन्ड। और साथ के साथ नैरेटर को ये भी लगता है, डॉक्टर हैरियट को ये भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो मिसेस पैम्फ्री ने अभी मेंशन नहीं किया, ये तो चीज़ें उन्होंने बताई कि वो क्या क्या खाने को देती है, इसके अलावा भी शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको खाने को देती हैं, वो अभी उन्होंने बताया नहीं है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ये पूछते हैं, डॉक्टर हैरियट पूछते हैं मिसेस पैम्फ्रे से कि क्या उसको एक्सरसाइज आप करवाते हो। तो व्हाट डज मिसेस पैम्फ्रे रिप्लाई, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी। तो वो थोड़े समय के लिए मेरे साथ वॉक पे निकलता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हो। बट हेजकिन द गार्डनर, हॉजकिन जो है उनका गार्डनर जो है, हैज़ बीन डाउन विथ lumbago. Lumbago is a disease of muscular pain in lower back, मीन्स लंबर रीजन में मस्कुलर पेन होता है, दैट इज़ नोन एज lumbago। मतलब बैक साइड में, रीढ़ की हड्डी में निचले हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में जो पेन होता है उसे lumbago कहते हैं। तो वो जो उनका गार्डनर है हॉजकिन, वो कह रही है कि वो मस्कुलर पेन से सफ़र कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ हिज सफरिंग ही इज़ नॉट गिविंग प्रॉपर एक्सरसाइज, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। लेटली मीन्स रिसेंटली। तो कह रही है कि क्योंकि हॉजकिन को प्रॉब्लम है, बैक पेन है, तो इसलिए रिंग थ्रोइंग, जो कि वो रिंग फेंकता था और ट्रिकी उसको दौड़ के लेके आता था, तो दैट वाज काइंड ऑफ एक्सरसाइज। तो ये आजकल उसको ये एक्सरसाइज नहीं मिल रही है, मतलब एक्सरसाइज के नाम पे वो मिसेस पैम्फ्री के साथ थोड़ा वॉक कर लेता है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, सीवियर मीन्स स्ट्रॉन्ग। देन वो अभी अपने ग्रेव आवाज़ में स्ट्रिक्टली वो इसको कहता है, मेंशन करते हैं डॉक्टर हैरियट, नाउ आई रियली मीन दिस, मेरे कहने का मतलब है, अब ये मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप उसके खाने में कमी नहीं करोगे, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अब वो उसको वॉर्न करते हैं ग्रेव साउंड में, सीवियर, स्ट्रांगली, उसको बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ मिसेस पैम्फ्री को कहते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप उसके खाने को कम नहीं करोगे तो वो सचमुच का बहुत बीमार होने जा रहा है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपके अपने दिल को आपको मजबूत करना होगा। कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा। मिसेस पैम्फ्री रंग हर हैंड्स, मिसेस पैम्फ्री अपने हाथ को ट्विस्ट और कंप्रेस करती हैं, अपने रिस्ट को ट्विस्ट और कंप्रेस। व्हेन वी आर इन टेंशन, जब हम टेंशन में होते हैं तो अपने रिस्ट को दूसरे हाथ से ऐसे रगड़ते हैं, उस तरह से वो रगड़ते हुए कहती हैं ओ आई विल, जब वो वॉर्न करते हैं कि वो सचमुच का बहुत बीमार हो जाएगा, क्योंकि मिसेस पैम्फ्री वॉज वेरी कंसर्न अबाउट ट्रिकी, वो ट्रिकी से बहुत ज़्यादा अपने बेटे की तरह प्यार करती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं और वो कहती हैं कि वो ऐसा करेंगी। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं सोचती हूँ कि आप सही कह रहे होगे, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन सचमुच में ये बहुत मुश्किल है, सो वेरी डिफ़िकल्ट। सी सेट ऑफ, वो वहाँ से चल पड़ती है, शी सेट ऑफ, हेड डाउन, सर नीचा किए हुए, क्योंकि वो एक तरफ तो चिंतित है और अपनी इग्नोरेंस के कारण वो उसको ओवरफीड कर रही है, बट
शी इज़ रियली कंसर्न अबाउट द डॉग, उसको चिंता तो है उस डॉग की। तो वो बहुत ही ज़्यादा डिजेक्टेड होपलेस होके सर अपना नीचे न करके चल पड़ती है अलॉन्ग द रोड एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजीम। रिजीम का मतलब उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, उसको ये शायद उसके अंदर डिटर्मिनेशन है कि वो उसको अब आगे का खाना और एक्सरसाइज प्रॉपर देगी इनटू प्रैक्टिस इमिडिएटली, जल्दी वो शुरू कर देगी उसका नया खाना, नए तरह का खाना, मतलब रिस्ट्रिक्टेड डाइट और एक्सरसाइज उसकी स्टार्ट करवा देगी। ये शायद डिटर्मिनेशन उसके अंदर है। बट हर हेड वॉज हंग लो, लेकिन शी इज़ सैड, ऑब्वियसली वो दुखी है उसकी कंडीशन को लेके। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विथ अ ग्रोइंग कंसर्न। प्रोग्रेस मीन्स देयर वॉक, वो चले जा रहे हैं दोनों, मिसेस पैम्फ्री और ट्रिकी जा रहे हैं और पीछे से मिस्टर हैरियट, डॉक्टर हैरियट देखते हैं उनको और उनकी चिंता बढ़ती जाती है, उन चिंता के साथ उनको देखते हैं पीछे से। ट्रिकी वॉज स्टॉटरिंग, मतलब वो अनस्टेडी गेट, उसका चाल जो है हिलता डुलता हुआ मुश्किल से चल पा रहा है अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड। ट्वीड इज़ अ काइंड ऑफ थिक वूलन फैब्रिक का ड्रेस उसने जो पहन रखा है, कोट पहना हुआ है ट्वीड का, तो वो उसके अंदर हिलता डुलता हुआ मुश्किल से टॉटरिंग करके चल पा रहा है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, और उसके पास, अब वो आगे डॉक्टर हैरियट बताते हैं कि उसके पास पूरी अलमीरा थी, वार्डरोब थी, एक अच्छा खासा कलेक्शन था इस तरह के कोट्स का। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, उसके पास कोल्ड वेदर के लिए इस तरह के बहुत सारे कोट्स थे और रेन कोट भी था बारिश के दिनों के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन, लेकिन वो अभी जो चाल उसकी थी वो मुश्किल से स्ट्रगल करके वो चल पा रहा था, स्टेप्स ले पा रहा था, बहुत कठिनाई के साथ एक एक कदम चल रहा था। ड्रूपिंग, अपना सर नीचे किए हुए, हैंगिंग डाउन, टायर्ड इन हिज हार्नेस, और हार्नेस का मतलब स्ट्रैप, जो पट्टी उसके गले में है उसके साथ ही उन्होंने, मिसेस पैम्फ्री ने उसको पकड़ा हुआ है, उसके पट्टे को, उसके रस्से को पकड़ा हुआ है और उसमें उसका गला नीचे की तरफ लटक रहा है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पैम्फ्री। सोचते हैं, डॉक्टर हैरियट सोचते हैं कि ज़्यादा समय नहीं होगा, जल्दी ही मुझे मिसेस पैम्फ्री से इसके बीमार होने की खबर मिलेगी। एंड एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसा उन्होंने कहा था जल्दी ही उनको वो कॉल आता है मिसेस पैम्फ्री का। मिसेस पैम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, शी वॉज एक्सट्रीमली वरिड, शी साउंडेड एक्सट्रीमली वरिड, बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेस, और अपनी फेवरेट डिशेस भी रिफ्यूज़ कर रहा है। एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स, बाउट्स मीन्स स्मॉल राउंड्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसके साथ उसको वॉमिटिंग भी हो रही है, खाना नहीं खा रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग, रग मतलब मैट या कारपेट पे वो पूरे समय पड़ा रहता है। पैंटिंग, ब्रीदिंग नॉइजली, हाँफता हुआ वो कारपेट पे पड़ा रहता है। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और चलना भी नहीं चाहता। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और कुछ नहीं करना चाहता, बिल्कुल ऐसे लेजिली पड़ा रह रहा है, ना खाना खा रहा है और उसको वॉमिटिंग भी हो रही है, ये मिसेस पैम्फ्री बताती हैं। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, क्योंकि डॉक्टर हैरियट को आइडिया था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, तो उन्होंने पहले से इसके लिए प्लानिंग करके रखी हुई थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और वो क्या प्लान था कि कुछ समय के लिए ट्रिकी को उस घर से बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब बाहर उसको रखना पड़ेगा, उस घर से, मिसेस पैम्फ्री से अलग रखना पड़ेगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, अब वो सजेस्ट करते हैं मिसेस पैम्फ्री को कि शायद 15 दिनों के लिए उसको हॉस्पिटलाइज, फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज, ड्यूरेशन ऑफ 15 डेज, तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, हॉस्पिटल में रखना पड़े। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में, देख रेख में उसको 15 दिनों के लिए रखना पड़ेगा हॉस्पिटल में। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned, ऑलमोस्ट swooned मीन्स बिकॉज शी लव्ड हिम एक्सट्रीमली, वो इतना ज़्यादा ट्रिकी को प्यार करती थी कि जैसे उनको पता चला, डॉक्टर की बात उन्होंने सुनी कि 15 दिन के लिए वो हॉस्पिटलाइज होगा, तो वो ऑलमोस्ट शी फेंटेड, मतलब बेहोश जैसे हो गई, वो फेंट हो गई, उनको चक्कर आ गया। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन, और ये उनको लग रहा था, मिसेस पैम्फ्री को लग रहा था कि वो उनसे अलग नहीं होगा, क्योंकि ट्रिकी भी बहुत प्यार करता है उनको, तो ही वुड पाइन मतलब एक्सट्रीम डिज़ायर, ही विल मिस हर, ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू मिस हर, वो उनको मिस करेगा, एंड डाई, और उनको इतना ज़्यादा मिस करेगा कि वो मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो उसके साथ नहीं रहेंगी, रोज़ उनको नहीं देखेगा, तो वो ऑब्वियसली उसको मिस करेगा और मर जाएगा, इसलिए वो खुद भी, उनको चक्कर आ जाता है इस बात पे। बट आई टुक अ फर्म लाइन,
लेकिन बिकॉज डॉक्टर वॉज डिटरमाइंड, उनको ये लगा था, डॉक्टर हैरियट को लग रहा था कि यही एक तरीका है जैसे कि वो ट्रिकी को बचा सकते हैं। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ये डिटरमाइंड थे, संकल्पित थे कि हाँ ये बहुत ज़्यादा बीमार है और यही एक तरीका है, जब तक वो मिसेस पैम्फ्री से अलग नहीं होता तब तक वो बच नहीं सकता। तो वो उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए उन्होंने डिसीज़न ले लिया था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और ये उसने डिसाइड किया कि बिना कोई देर किए, बिना कोई समय गंवाए वो उसको अपने साथ लेके जाएगा। एंड फॉलोड बाय मिसेस पैम्फ्रीज वेलिंग। मिसेस पैम्फ्री बहुत तेज़ आवाज़ में रोने लगी उसको जाता हुआ देख के। आई मार्च्ड आउट टू कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट। एक ब्लैंकेट में उस छोटे से डॉग को लपेट के वो अपने साथ लेके मिस्टर हैरियट बाहर निकल आते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब लेट करना इससे सही नहीं होगा। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड मीन्स दे बिकेम एक्टिव। जैसे ही उन लोगों ने देखा कि ट्रिकी को लेके डॉक्टर हैरियट निकल रहे हैं तो वो सब तुरंत एक्टिव हो गए एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। सारे उसका सामान लेके भागने लगे इधर उधर जाके उसको, ताकि दे दें उसके साथ, डॉक्टर हैरियट के साथ गाड़ी में उनको दे दें। हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस जो उसको बहुत पसंद आते थे, कुशंस, टॉयज़, रबर रिंग्स जिनसे वो खेला करता था, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, ये सारा कुछ वो लोग लेके दौड़ने लगे कि ये डाल दें गाड़ी में। क्या क्या वो लेके आ रहे हैं? हिज डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज़, रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल। अलग अलग टाइम के उसके पास अलग अलग बॉल थे, तो अलग अलग सारी कुछ चीज़ें वो लेके आने लगे कि ये ट्रिकी के साथ चला जाए हॉस्पिटल। तो जैसे ही डॉक्टर हैरियट ने देखा कि ये इतनी सारी चीज़ें लेके उनकी गाड़ी की तरफ आ रहे हैं, और डॉक्टर हैरियट को रियलाइज़ हुआ कि उनकी कार जो है इतनी सारी चीज़ों को एकोमोडेट नहीं कर सकती, वो सारी चीज़ें उनकी गाड़ी में नहीं आ सकती, तो वो वहाँ से उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट करके स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और उन्होंने कार स्टार्ट कर दी। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पैम्फ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, बहुत ही तेज़ आवाज़ में जैसे ही इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की बिना उन सब सामान को लिए हुए, तो मिसेस पैम्फ्री जो वहीं पे खड़ी थी, अभी उनका स्टाफ वहाँ नहीं पहुँच पाया था, वो सब लेके आ रहे थे सामान, लेकिन मिसेस पैम्फ्री कार के पास खड़ी थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ में रोती हैं। एंड थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और खिड़की से, कार के खिड़की से एक आर्मफुल मतलब बहुत सारी, ढेर सारी उन्होंने उसके कोट्स जो लिए हुए थे हाथ में, वो विंडो से, गाड़ी के विंडो से अंदर डाल देती हैं। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। और जैसे ही उनकी गाड़ी आगे बढ़ती है और कॉर्नर पे मुड़ने के लिए एक टर्न लेना है डॉक्टर हैरियट को, उनकी गाड़ी मोड़ पे आती है, तो वो मुड़ के देखते हैं पीछे की तरफ, तो सारा स्टाफ और मिसेस पैम्फ्री सारे रो रहे थे। दे वर इन टीयर्स, आंसुओं में डूबे हुए थे। So this is all for today's session. In next session we will discuss what happened at the surgery.